ठीक है, आयशा भी नहीं है। उसके बाद है सादिया हसन। सादिया हसन क्लास में है। सादिया हसन। सादिया हसन भी नहीं है। ठीक। फिर है महानूर। देखिए, अगर आपको क्लास में अवेलेबल है तो आप यस लिखें, हैंड रेज अप नहीं करें, हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि 2-3 लोगों के स्टार्ट हुए हैं। सिर्फ यस लिखते, जिसका नाम मैं बोलो ना वो मुझे यस लिख के दो। महानूर का नाम लिया। मालूम। अच्छा, महानूर के बाद मैंने नाम लिया है महावसीम का। महावसीम है। हाँ वसीम, आपका असाइनमेंट भी बड़ा जबरदस्त है। हमने आपका लोगो को चेक किया, कवर को चेक करी। आपने डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बिल्कुल जबरदस्त डाला है। वेरी गुड। बड़ा जबरदस्त, ठीक है। मानूर ने अभी किसी मानूर ने ज्वाइन किया है। सही। मैं लिस्ट भेज देता हूँ जिनका असाइनमेंट अब तक मैंने देखा है, और वो बहुत अच्छा असाइनमेंट है। ये लो। अच्छा जी, अभी बाकियों का असाइनमेंट भी हम देखेंगे। और अभी काफी लोगों का असाइनमेंट देखना बाकी है, तो टेंशन नहीं है, देखते रहेंगे। शुरू करते हैं। कल हमने देखा था इंस्टाग्राम की चीजें, देखी थी, समझी थी। आज थोड़ा सा हम डीप डाइव करेंगे इंस्टाग्राम, और कुछ एक दो टूल्स के ऊपर बात करेंगे, जो जिन टूल्स को यूज करते हुए बहुत इजीली जो है हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं दोबारा उन लोगों के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि एक दो लोगों ने बोला। मैं दोबारा उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिनका असाइनमेंट हमें बहुत पसंद आया है अभी तक। जिनके हमने असाइनमेंट देखे वो काफी हद तक हमने देख लिए, कुछ थोड़े से ही रह गए। और फिर जो है हम पूरा कंटिन्यू। तो भाई सिमरा मेमन, मारवी, ईमान आफ्ताब, अनीका अतीक, आयशा काशिफ, सादिया हसन, मानूर और बाहा वसीम। आप लोगों का काफी अच्छा हो रहा है असाइनमेंट। अभी तक हम जो देखे हैं, अभी बहुत लोगों के बाकी हैं, लेकिन आप लोग का असाइनमेंट अब तक हम लोग को सबसे अच्छा लगा है। अगर आप लोग सब इस क्लास में हो तो जरा मुझे एक एक मैसेज भेज दी चैट में। मैं चैट में दोबारा से जो है वो मैं नाम भेजता हूँ, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, मैं बिल्कुल बेस्ट असाइनमेंट्स जो है उनको ग्रुप पे हम शेयर करेंगे। अभी फिलहाल तो टाइम कम है, तो अभी नहीं, लेकिन हम शेयर करेंगे। अभी जो मुझे अच्छे लगे, मुझे और सारा को अच्छे लगे, वो अभी हमने भेजे हैं। ठीक है। ये कुछ 8 नाम है, अभी हमने और सिलेक्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, ठीक। शुरू करते हैं कि कल हमने इंस्टाग्राम की चीजें देखी थी। इंस्टाग्राम हम में से तकरीबन सभी लोग यूज करते हैं। हमने देखा था कि इंस्टाग्राम एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत स्ट्रांग है। फेसबुक से काफी बेहतर है, रीच अच्छी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंस्टाग्राम पे जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो 18 से 25 साल तक की जनता है। तो इसका मतलब जो सारी जेन जी है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी। तो हमें इंस्टाग्राम पर उस तरह से जो है वो उस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात कल हमने ये भी देखी थी कि अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां से अगर आप एज कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो आप कम टाइम में अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हो, और साथ साथ उससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन कि कंटेंट क्रिएटर बनना हर कोई नहीं कर पाता, बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसकी वजह है कि उसमें मेहनत भी बहुत है, कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए होती है, रिसर्च बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और उसके साथ साथ जो है वो उस तरह के कंटेंट को भी ड्राइव करता है। तो इन चीजों का ख्याल रखें। आज मैं आप लोगों को कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा, मैं और सारा के, कि वो टूल्स कैसे यूज करते हैं, कहाँ उनका काम है,
क्या उनसे फायदे होंगे हमें, और क्या उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो सारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करें, और स्क्रीन शेयर करने के साथ जो है वो मेटा बिजनेस सूट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा सारा एक अलग विंडो खोलो, उसमें पहले मेटा बिजनेस सूट सर्च करो। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो गूगल पे सर्च करना है मेटा बिजनेस सूट। इसकी ऐप भी मौजूद है गूगल प्ले स्टोर पे, आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे भी मेटा बिजनेस सूट के अंदर आएंगे तो ये जो पहला लिंक आ रहा है आपके पास, लॉग इन एंड एक्सेस करके, इस लिंक को आपने खोल देना। इसका दूसरा नाम जो है वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी है, लेकिन चूंकि फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी बन गई है, जैसा हमने गुज़श्ता क्लास में समझा था कि एक पेरेंट कंपनी बन गई है फेसबुक जिसका नाम मेटा है, तो फेसबुक ने इस टूल का नाम चेंज करके मेटा बिजनेस सूट कर दिया है। इससे पहले तक इसका नाम फेसबुक बिजनेस मैनेजर था। ठीक है, जैसे ही आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर खोलेंगे तो आपके पास जो है वो गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा है, और गेट स्टार्टेड के बटन पे आप इसको क्लिक करेंगे। सारा प्लीज क्लिक कीजिए। जैसा आप देख रहे हैं कि हमने इसको क्लिक किया, और उसके बाद वो हमें कह रहा है कि क्या एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट से क्या आप इसको लॉग इन करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे कहा गया कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है, तो प्लीज मुझे जल्दी से बताएं मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएं। चलिए, बहुत जबरदस्त। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं मेरी आवाज क्लियर नहीं है, तो क्यों मेरी आवाज क्लियर क्यों नहीं है, डिस्टॉर्शन आ रही है, पंखा चल रहा है, पंखा बंद कर दूं। सारा मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा। सर मुझे तो क्लियर आ रही है। चलें, कोई बात नहीं, मैं पंखा बंद कर देता हूँ। आज एक और दिन मैं तकलीफ बर्दाश्त करूँ। पंखा बंद। अच्छा जी, तो मैंने जो है वो पंखा बंद कर दिया है। मैं पंखा बंद करना चाह नहीं रहा था, उसकी वजह ये है कि मुझे जरा क्लास से फारिग होके एक सहरी की दावत में जाना है। तो खैर कोई बात नहीं, हम्म। आईफोन के लिए सब कुर्बान। सहरी कुर्बान नहीं करूंगा, सहरी के लिए तो मुझे जाना ही है, लेकिन खैर मैंने पंखा बंद कर दिया है। अच्छा बहरहाल, अब मेरी आवाज क्लियर है, आप जरा बताएं, जल्दी से बताएं मेरी आवाज क्लियर है। देखा, आप सब कह रहे हैं क्लियर है क्लियर है। सही है भाई, सही है। कोई बात नहीं, वक्त आता है सबका, कोई बात नहीं। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेटा बिजनेस सूट में आपने जाना है और लॉग इन विद फेसबुक कर देना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप लॉग इन विद फेसबुक करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो आपका फेसबुक खुला हुआ है वो उससे जो है वो खुद ब खुद लॉग इन कर लेगा। ठीक है, तो अब सारा जो है वो अपना अकाउंट लॉग इन कर रही है। सारा प्लीज इसको लॉग इन कर ले। जी लॉगिन किया है। ठीक है, ये लॉग इन हो रहा है। तुमने पासवर्ड गलत डाला है। अच्छा, मेटा बिजनेस सूट के फायदे ये हैं कि ये वो टूल है जो फेसबुक ने खुद बनाया है और सब लोगों को दिया है। इसका फायदा ये है कि फेसबुक कहता है कि भाई मेटा बिजनेस सूट से आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप, आप अपना आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और अपना फेसबुक अकाउंट, तीनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीनों को एक साथ जो है वो यूज कर सकते हैं बिना किसी दुश्वारी के। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, आपको ये करना पड़ता कि फेसबुक अलग से लॉग इन करना पड़ता। वहां पे हमने देखा कि पोस्ट किस तरह से होती है और किस तरह से जो है वो चीजें होती हैं, तो आपको फेसबुक पे अलग करना पड़ता। फिर आपको जो है वो इंस्टाग्राम पे अलग करना पड़ता।
फिर अब चूंकि व्हाट्सएप बिजनेस भी आ गया है, तो काफी बिजनेसेस जो है वो व्हाट्सएप बिजनेस को वो कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा मुश्किल होती है कि तीन अलग अलग ऐप्स को तीन अलग अलग ऐप्स को मैनेज करना पड़ता है। तो फेसबुक ने इस दुश्वारी का जवाब देते हुए उसने एक बिजनेस सूट बना लिया है, जिसमें उसने तीनों ऐप्स को इंटीग्रेट कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। और अब आप एक जगह से तीनों ऐप्स को आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सारा लॉगिन नहीं हो रहा तो मेरे पास लॉगिन हुआ है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरे पास लॉगिन था, मैंने लॉगिन करने के लिए मैंने अपना लॉगआउट कर दिया। हाँ, तो फिर एक काम करो, मुझे अभी करने दो, फिर तुम जब तक इसको सॉर्ट आउट कर लो तब तक मैं अपना दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मैं स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसमें ठीक है जी। ये मेटा बिजनेस सूट है, और इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट भी आ गया और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है ना, जो मुझे आप लोग को बतानी है, वो ये है कि आप लोगों ने पहले क्या करना है। आप लोगों ने सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो बनाया है वो फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट कर लेना। अच्छा, कैसे करेंगे? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइफन एकेडमी का मेरा पेज ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आप जूम इन करेंगे तो आपके पास, मेरे पास इंस्टाग्राम एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन आएगा कनेक्ट इंस्टाग्राम। सर मेरा हो घबराइए गया। नहीं। हाँ, हो गया। अच्छा ठीक है, अभी रुक जाओ 2 मिनट। ओके घबराए नहीं, इसकी सारा आपको एक वीडियो बना के भी दे देगी कि कैसे कनेक्शन बनाना है। उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। वो सिंपल आप ये करेंगे कि आप कनेक्ट इंस्टाग्राम का एक बटन आ रहा होगा यहाँ पे, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपने इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड डालना है जो आपने ऑलरेडी डाला हुआ, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। और जैसे ही आप इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड डालेंगे तो फेसबुक क्या करेगा कि आपका जो फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का पेज है, उसको दोनों को कनेक्शन बना लेगा। तो आपने जो है पहले, सबसे पहले जैसे ही आप बिजनेस सूट पे आएंगे, आपने यहाँ ड्रॉप डाउन करके अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो है वो हाइफन एकेडमी सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ गई है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज जो ये है कि अब चूंकि मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट हुआ हुआ है, तो अब मैं एक ही पोस्ट डालूंगा एक ही जगह से, और वो दोनों जगहों पे एक साथ जो है वो पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, और ये ये मेरा मीडिया सेलेक्ट हो गया। अब देखिए, मैं ये ड्रॉप डाउन खोल रहा हूँ ना, तो मुझे दे रहा है कि क्या आपने सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करना है या सिर्फ इंस्टाग्राम पे करना है। तो मैंने कहा जी दोनों पे करना है, आप दोनों पे कर दें एक ही दफा में। ठीक है, तो मैंने दोनों सेलेक्ट किया। उसने मेरी फोटो का साइज वाइज बता दिया, और मैंने यहाँ पर अपना कैप्शन लिख दिया, जो कैप्शन हमने देखा हुआ है। ठीक है, कि जी XYZ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सोशल हब, ये मैंने कैप्शन लिख दिया, मैंने हैशटैग डाल दिए। ये हैशटैग आप देख रहे हैं आना भी शुरू हो गए, और ये दोनों एक साथ पोस्ट होंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये बता भी रहा है कि किस हैशटैग की कितनी रीच है, कितनी पोस्ट है। तो डिजिटल आर्टिस्ट की 2.7 मिलियन है, डिजिटल क्रिएटर की 2.6 मिलियन है। तो हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल। तो डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारे आ रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग 2024 कर लेते हैं। तो 75,000 पोस्ट आ रही है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जो पोस्ट आ रही है वो 4,27,000 है, इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर आपने कोई बटन अटैच करना है व्हाट्सएप का, या आपने मैसेंजर का कोई बटन अटैच करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने ये पोस्ट स्केड्यूल करनी है, स्केड्यूल का मतलब ये है
कि अगर आपने अलग अलग टाइमिंग से पोस्ट करना है तो आप ये भी कर, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फेसबुक पर 30 मार्च को ये पोस्ट हो और ये हो 3 बजे, ठीक है, सॉरी 30 मार्च तो आज है, तो हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं 31 मार्च, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं 31 मार्च, और हमने फेसबुक पे किया 3:43 PM पे, और इंस्टाग्राम पे हम करते हैं रात के 10 बजे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और फीचर ऐसा है जो बड़ा हमें समझ में आ रहा है, वो ये है एक्टिव टाइम्स। कल किसी ने मुझसे सवाल किया था कि एक्टिव टाइम्स क्या, हमें किस टाइम पर जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहिए। तो अब आप ये देखें कि इंस्टाग्राम खुद ब खुद आपको बता रहा है कि आपको किस दिन किस टाइम पर पोस्ट करना चाहिए, ठीक है, ये पढ़िएगा जरा। Recommendations are based on when your followers were most active on Instagram and Facebook respectively in the last 7 दिन, 7 दिन के अंदर, 7 days। बोल ये रहा है कि हमें ये पता है कि आपके फॉलोअर्स किस टाइम पे ज्यादातर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो वो कह रहा है कि यार मेरा मशवरा ये है कि तुम जो है 31 तारीख को इंस्टाग्राम पे हमने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है 10 बजे, वो ये कह रहा है तुम 8 बजे पोस्ट करो, तुम्हें 8 बजे पोस्ट करने में ज्यादा फायदा होगा। अगर तुम ट्यूसडे को कर रहे हो, अच्छा, अगर तुम ट्यूसडे को कर रहे हो तो भी 8 बजे करो, अगर तुम सैटरडे को कर रहे हो तो तुम 5 बजे करो। तो उसने अपना आपको मशवरा दे दिया। अब इसका मशवरा 80% सही होगा तो हमें इसका मशवरा मान लेना चाहिए। अच्छा, फेसबुक का ये हमें दिया क्योंकि शायद हो सकता है कि फेसबुक का डेटा इसके पास होना, तो हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। हम यहाँ से अभी फिलहाल के लिए इंस्टाग्राम को बंद करते हैं और अब देखते हैं ये हमें देता है नहीं देता। तो अभी इसके पास फेसबुक का डेटा नहीं है, तो ये हमें डेटा प्रोवाइड नहीं करा। अब अगर हमें ये डेटा प्रोवाइड नहीं करा तो हमें खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। उस तरह से जो है हमने यहाँ पर टाइम वाइम सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप चाहते हैं कि ये इसी वक्त ये फौरन पोस्ट हो जाए तो आपने सिर्फ पब्लिश, इसको बंद कर देना है सेट डेट एंड टाइम को, और पब्लिक करके इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो ये पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों एक साथ पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें मैसेजेस भी हैं, आप एक साथ, मैं दोबारा मैसेजेस पे आता हूँ, इसमें आप एक साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर और सबके मैसेज देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो दिखा रहे हैं ऑल मैसेंजर, वो दिखा रहे हैं मैसेंजर, दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम, और वो दिखा रहे हैं व्हाट्सएप। चारों मैसेजेस एक जगह पे मैं बैठ के आराम से उसको वो कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सोहा फरीद जो हमारी स्टूडेंट है, हमारी इस क्लास में भी है, वो जो है उन्होंने ये पोस्ट लगाई हुई है, स्टोरी और हाँ सॉरी स्टोरी लगाई हुई है, और हमें टैग किया, मुझे भी टैग किया, सारा को भी टैग किया, तो वो हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। जी सादिया, इसकी ऐप भी आती है और ये लैपटॉप पे भी कनेक्ट हो जाता है, और ये सारे फीचर्स मोबाइल में भी हैं और लैपटॉप में भी। ये सारे फीचर्स आपको मोबाइल पे भी मिलेंगे, ये सारे फीचर्स आपको लैपटॉप में भी मिलेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो जरा एक सेकंड सारा कंटिन्यू करना, मैं जरा 1 मिनट में। सर व्हाट्सएप जी, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होगा तो शो होगा। आप जो जो चीजें इसके साथ, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करेंगे, और व्हाट्सएप जो बिजनेस व्हाट्सएप होता है उसको कनेक्ट करेंगे, तो व्हाट्सएप पे भी जितने मैसेजेस आपके साथ आपके पास आएंगे वो भी आपको दिखेगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है?
वेट कीजिए, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। एड्स वाली जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक में होगी, क्योंकि एड्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है कि उसमें हम आपको एक क्लास में कवर नहीं करवा सकते, तो वो थोड़ा सा लेंथी होगा उसको समझने में। दैट्स वाई हमने उसको नेक्स्ट वीक में रखा हुआ है। पहले हम मेटा बिजनेस सूट समझेंगे और उसके बाद हम मेटा एड मैनेजर समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इनबॉक्स में लाइक मेरे हाइफिन का मैसेंजर कनेक्ट हुआ हुआ है और इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट हुआ हुआ है, तो वो दोनों बता रहे हैं। अगर मैं इस पे व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप जो बिजनेस व्हाट्सएप है, इसमें नॉर्मल व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हो सकता, इसमें बिजनेस व्हाट्सएप ही कनेक्ट होगा। और अगर उसको मैंने कनेक्ट कर लिया तो व्हाट्सएप के जितने भी मैसेजेस, कॉल्स वगैरह, वो सब भी आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आपको फेसबुक के कमेंट्स और इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी एक साथ शो हो जाते हैं। आपको इससे ये फायदा है कि आपको यहाँ से आप डायरेक्ट दोनों पे पोस्टिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ से दोनों पे उनके कमेंट्स भी देख सकते हैं, उनके इनबॉक्स भी देख सकते हैं। आपको अलग अलग ऐप नहीं खोलने पड़ेगी। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड करूंगी, मैं अपना नंबर डालूंगी, मेरे पास व्हाट्सएप पे कोड आएगा, वो कोड के साथ मैं कनेक्ट कर लूंगी तो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस भी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर आपकी स्क्रीन खुल हाँ रही है, हाँ, मैं तुम अपनी कंटिन्यू स्क्रीन करो। स्टॉप कर दूं? नहीं नहीं, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। ओके, उसके अलावा आपके पास जितने भी नोटिफिकेशंस भी आएंगे वो भी आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट शो होंगे। इनबॉक्स आ गया, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपकी सारी पोस्टर्स दिख रही है। देखिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये सारी पोस्टर्स की एंगेजमेंट, रीच, यहाँ से आपको सारे स्टेटस पता चल जाता है। इनसाइट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी इनसाइट्स पता चल जाएंगी, आपके पूरे पेज की, आपके पूरे पेज में कितनी रीच आई है। यहाँ पे देखें, आपके पास में हम टोटल लास्ट वीक में फेसबुक पे 307 रीच आई है और इंस्टाग्राम पे आई है लास्ट वीक में 28.7K की रीच। अच्छा, इनसाइट की सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि याद है कल जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा आप खुद अंदाजा लगाएं, आप खुद रिसर्च करें। देखिए, फेसबुक और ये जितनी सोशल मीडिया की गेम है ना, इसका एक बहुत समझे कि एक फॉर्मूला है। वो है टेस्ट, लर्न, आइट्रेट। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल उसकी वो है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम आएगा। पहला स्टेप है टेस्ट, दूसरा स्टेप है लर्न, तीसरा स्टेप है आइट्रेट। ठीक है, सीन क्या है कि सोशल मीडिया पे आपको बार बार तजर्बे करने पड़ेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बार बार टेस्ट करना पड़ेगा। उस टेस्ट से, वो टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे, उस टेस्ट से जो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, उस रिजल्ट से आप अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज करेंगे। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को चेंज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, आइट्रेट करेंगे। और ये जो सर्कल है, ये जो 3 स्टेप्स का सर्कल है, जिसमें एक है टेस्ट, फिर है लर्न और फिर एक आइट्रेट, ये जो सर्कल है 3 स्टेप्स का, या आप उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैंने लिखा हुआ है, अच्छा मैं सॉरी, मैं चैट में भेज देता हूँ। ठीक है, तो मैं भूल गया था कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल नहीं, ये है।
टेस्ट, लर्न और आइटरेट। आइटरेट को आप इम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं उसको सिर्फ बताने के लिए, टेस्ट करेंगे बार बार, उस टेस्ट के रिजल्ट से सीखेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये फॉर्मूला आप उस वक्त तक दोहराएंगे जब तक आपको अपने पसंदीदा रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। जो कल मैंने आपको वजिया की वीडियो दिखाई थी, वो एक बार में नहीं बनी थी। वो वजिया ने 12वीं या 15वीं बार वो वीडियो बनाई थी, जब तब जाके वो वीडियो जो है वो आप समझें कि फाइनलाइज हुई है, तब जाके वो वीडियो जो है वो परफेक्शन में आई है। ठीक है, उससे 15 टेक जो उसने लिए थे वीडियो के, वो कभी आप लोग के सामने आएंगे ही नहीं, क्योंकि तब वो हमारा लर्निंग फेज था। हमने एक वीडियो बनाई, सीखा, चेंज किया, दोबारा किया, फिर एक वीडियो बनाई, फिर देखा, चेंज किया, दोबारा किया। ये साइकिल हमने 15 बार दोहराया है। और एड्स में भी हम ये चीज करते रहेंगे कि हमने एक एड लगाई, एड में हमें देखा कि यार रिजल्ट्स और बेहतर हो सकते हैं, हमने चेंज करी दोबारा से, फिर चेंज करी, फिर दोबारा से, फिर चेंज करी, फिर दोबारा से। और ये सारी आपको पता लगेंगी इनसाइट्स पे से। इनसाइट्स आपके पेज का, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का सारा शजरा आपको बता देगा, सब कुछ आपको बता देगा। कितनों ने लाइक किया, कितनों ने रीच किया, कितनों ने विजिट किया, कितनों ने क्लिक किया, कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं, उनकी उम्रें क्या हैं, उनके वो किस शहर से आपके पास आ रहे हैं, आपको हर एक वो चीज बता देगा। थोड़ा सा आपको इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है कि किस तरह से। अभी आप ये देख रहे हैं जो ग्राफ आ रहा है, आपको एग्जैक्टली पता मुझे लग रहा है कि कराची और लाहौर से मेरे पास जो है वो ज्यादा आवाम आ रही है। इसका मतलब मैं इन दो शहरों के ऊपर फोकस करूंगा। मेरे पास इस्लामाबाद से इतनी आवाम नहीं है, मेरे पास फैसलाबाद से इतनी आवाम नहीं है, तो वहां पे मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपना काम जो है वो कराची और लाहौर से करूंगा। अच्छा, उसके बाद सारा ऊपर कीजिएगा प्लीज। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे मुझे एज फैक्टर भी नजर आ रहा है। तो मुझे ये पता है कि हाइफिन की 90% ऑडियंस जो है वो 18 से 35 साल के दरमियान है। हालांकि 35 वाला और 35 to 44 वाला रेशियो कम है, लेकिन चलो मैं एक ओवरऑल अगर एज ब्रैकेट बनाऊं तो 18 से 35 साल वाले लोगों को मुझे ज्यादा अहमियत देनी है। 18 से 35 साल के लोगों को मुझे ज्यादा वो जो है उनको अटेंशन देनी है। तो अच्छा, अब जरा ये इंस्टाग्राम का चार्ट देखें। ठीक है, ये इंस्टाग्राम का चार्ट देखिएगा। इसमें हमारे पास 50 इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। हाँ बस इधर ही रहने दो, इसे इधर ही रहने दो। इसमें हमारे पास जो है वो 52% फीमेल्स हैं। ठीक है, अब ये मैजिक नहीं है, ये जादू नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने मेल्स के लिए फ्री कोर्स नहीं करवाया, तो हम उनको ये नहीं बता सकते कि देखो यार ये वजह है। ये वजह ये है कि भाई हमें इंस्टाग्राम पे, और अगर हम दोनों का एवरेज निकालें फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तो हमारे पास फीमेल्स का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है। तो हम क्यों मर्दों को एंटरटेन करें जब वो हमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे? तो हम फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, उनके लिए हमने फ्री कोर्स भी डिजाइन किया, उनको हम इंटर्नशिप्स की भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, उनको हम फ्री सर्टिफिकेशन भी देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो उसकी वजह ये है कि हमने जो ये 2-3 साल का डेटा जमा किया है, ये 2-3 साल से हम बिजनेस में हैं, तो हमें आइडिया हुआ है। और ये फेसबुक हमें अब फैक्चुअल बात है ना, ये सारी फैक्चुअल बात है कि भाई ये हमें कह रहा है कि भाई आपके बिजनेस को ज्यादा औरतें पसंद करती हैं, फीमेल्स का फोकस आपके बिजनेस में ज्यादा है। और हमारा बिजनेस क्या, हमारा बिजनेस है कि हम ट्रेनिंग्स कराते हैं, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो ज्यादातर हमारी जो कस्टमर बेस है वो फीमेल्स हैं, तो हमें उन्हें एडवांटेज देना है, वो हमारे कस्टमर है, उन्हें हमें अच्छा एक्सपीरियंस देना है। वहीं से हमारा वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होगा, और वहीं से सारी चीजें जो है वो ड्राइव हो। तो सारी जो लॉजिक है ना, वो सब लॉजिक यहाँ से बनती है कि फ्री कोर्स क्यों कराया, ये क्यों कराया, वो क्यों कराया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वो सारा डेटा हमें यहाँ से मिलता है, हमें अपनी तरफ से नहीं मिलता। हमें कोई आके नहीं बताता, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए कि यार तुम औरतों का कराओगे, तुम मर्दों का नहीं कराओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमें ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से मिलती है। हमें पता है कि यार आज अगर हम लोगों ने ये 300 औरतों को फ्री में ट्रेनिंग दी है, तो यही औरतें जो है आगे हमारे दूसरे कोर्सेज में भी एडमिशन लेगी, दूसरे कोर्सेज से भी फायदा उठाएंगी, और इनको हम मजीद दूसरी चीजों में यूटिलाइज कर सकते हैं। इनको हम, हो सकता है आप में से जो टॉप, अभी तो आप बेसिक कोर्स सीख रहे हो, आप जब एडवांस में जाओगे तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा शार्प होंगे। हर क्लास में क्रीम निकलती है ना, तो वो क्रीम को हम बाहर से क्यों हायर करें, हम अपने लोग क्यों ना हायर करें। हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है। हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, हम पूरी रात काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास लोगों की कमी है, हमारे पास काम की कमी नहीं है। तो जब हमारे पास एक्सपर्ट तैयार होते हैं तो हम उसको उस तरह से जो है वो यूटिलाइज करते हैं। उनकी ये जो मेरा टाइम आप पे जा रहा है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर, और इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हमें सिर्फ 2 या 3% मिलेगा बस। उस 2-3% के लिए हम ये सारी मेहनत करें, और ये हमें कहा किसने करने के लिए, ये हमें हमारा डेटा कहता है। और डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम से। इट्स दैट सिंपल। तो आपकी जितनी एक्सपेरिमेंट है, आपकी जितनी लर्निंग है, वो सब यहीं से आएगी, वो सब आपको यहीं से करनी है, वो सारी कहानियां यहीं से हुआ करेंगी। तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा ऊपर करना सारा, प्लीज थोड़ा सा ऊपर करना, ये बड़ा अच्छा फिगर आया है मेरे सामने। अब आप देख रहे हैं कि हमें लोग पूरी दुनिया में जानते हैं, भले थोड़ा सा परसेंट है। दुबई से हमारे पास ऑडियंस आ रही है, हमारे पास हमारे पड़ोसी मुल्क से ऑडियंस आ रही है, इंडिया से, भले 6%, 0.6% है, पर 0.6% शायद आपके लिए कुछ ना हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार एक हमने एक ऐसी चीज क्रिएट करने की कोशिश करी है कि हमें इंडिया से भी लोग सुन रहे हैं। ठीक है, हमें यूनाइटेड स्टेट से लोग आ रहे हैं, नीचे करना सारा, इजिप्ट से भी लोग आ रहे हैं। 0.3%, बहुत ही मामूली सा फिगर है, शायद एक बंदा होगा, लेकिन वो एक बंदा मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है कि यार सात समंदर पार सात समंदर पार से कोई कोई हाइफन को देख रहा है, समझ रहा है, कोई हमारे साथ कनेक्टेड है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ये अगेन डेटा हमें किसने बताया। अगर वो डेटा नहीं पता लगता तो हमें पता ही नहीं चलता कि यार इंडिया से हमारे पास फॉलोइंग आ रही है। दैट्स इट, दैट्स हाउ दिस इज वर्क्स, लेकिन एंड इसको बिलीव मी, ज्यादा इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। ठीक है, अच्छा अब मैं सारा, तुम थोड़ा सा मेटा की डिटेल में और जाओ, और उसके बाद ना तुम इंस्टाग्राम की अपना मोबाइल से स्क्रीन शेयर करो कि इंस्टाग्राम में जो हम बता रहे थे कल, के अकाउंट चेंज कैसे होगा, इंस्टाग्राम का बायो कैसे सेट होगा। वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जरा उसको अच्छा। जरा। सर वैसे तो हमने कल बताया था, लेकिन एक दफा और बता दें। जो फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं कनेक्ट होगा, पब्लिक अकाउंट कनेक्ट होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि तुम जब स्क्रीन शेयर करोगे ना, तो तुम बताओगे कि आप अपने पर्सनल अकाउंट को पहले आपको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो ये कहानी आगे बढ़ेगी। निम्रा वकास कह रही है द वे यू टीच। यार इतनी तारीफें ना करें, मैं फिर सही कैसे करूंगा। ठीक है सही है, चलो। मैं यहाँ की स्क्रीन क्लोज कर दूँ? हाँ श्योर, कर दो। नहीं नजर आ रही? अभी इंस्टाग्राम की नहीं नजर आई अभी तक। हाँ हाँ कर लो, इजीली कर लो, मसला नहीं है मैं जब और बातें भी यहाँ पे कर दूं कि देखें, कोई भी चीज ना एक साथ में नहीं होगी, कोई भी चीज एक महीने में नहीं होगी। अभी आपने सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक कदम रखा है, अभी पूरा समंदर बाकी है, अभी पूरा जो है वो दरिया बाकी है। लेकिन सरवाइव वही कर सकेगा जिसको तैरना आता है, अगर तैरना नहीं आता तो डूब जाएंगे। तो
हमारा मकसद यही है, हम अपना टाइम भी लगा रहे हैं, मैं हूँ, हम, मेरी सारी टीम है, सारा है, वासिल है, सब लोग अपना टाइम भी लगा रहे हैं। अब हमने इतनी देर लगाई असाइनमेंट्स को रिव्यू करने में, और हमें अच्छा लग रहा था कि यार लोगों ने इतनी मेहनत करी, और जो ये 10 लोगों के मैंने नाम लिए, 8 लोगों के, उन्होंने क्या जबरदस्त लोगो बनाए यार। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये इन्होंने शायद कभी पहले कैनवा यूज नहीं किया होगा, इतना प्रोफेशनल। तो बड़ा जबरदस्त काम किया है। दूसरी बात ये है कि इस क्लास को कराने के लिए हमने गूगल का पेड, गूगल मीट पे जो आप क्लास ले रहे हैं उसका हमने पेड सेक्शन बाय किया, कुछ $18 का। तो $18 उसमें भी गए। तो बहरहाल ये सब चीजें कोई हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारा मायने ये रखता है कि देखें ना, आज 300 लोग थे, 300 लोग में से अभी आज की क्लास में प्रेजेंट सिर्फ 66 है। लेकिन ये 66 लोग जो है ना, ये आगे बहुत बड़ा काम करेंगे, इनको आइडिया नहीं हो। तो ये जो 60 लोग बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, और हमसे जितनी हो सकेगा हम इन पे मेहनत करेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है मोबाइल की? हाँ हाँ, हो रही है। सबसे पहले हमें अपना अकाउंट जो है, वो जो नॉर्मल सर लैपटॉप से नहीं सिखाते इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना, यार बहुत छोटी दिख रही है। वजह ये वो वजह ये है, मैं बंद कर देता हूँ, तुम स्क्रीन को पिन कर दो। और एक बात ये भी है कि वो ना, आप लोग ना अपने मोबाइल से जो है वो उसको जूम भी कर सकते हैं, स्क्रीन को यहाँ पे जूम इन करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, अब मुझे हटा दो। ठीक है, मुझे मेरी मेरी जो तुमने पिन किया हुआ है ना, वो अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, तुम उसको मोबाइल में रखो, क्योंकि इंस्टाग्राम की सारी कहानियां मोबाइल पे ही है, तो वेब पे ठीक समझाना ठीक नहीं है। अब सही है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? हाँ, अब कतरे बेहतर है। ओके, तो सबसे पहले आप जो अकाउंट बनाते हैं, वैसे तो जो नॉर्मली न्यू अकाउंट बनेगा ना, उनके पास तो डायरेक्ट आ रहा होता है कि पब्लिक अकाउंट बनाना है और प्राइवेट अकाउंट बनाना है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक होता है पब्लिक अकाउंट, एक होता है इन्फ्लुएंसर अकाउंट, और एक होता है बिजनेस अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जो होता है, सॉरी, इन्फ्लुएंसर अकाउंट जो होता है वो आपको बताया था, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो बनाते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर अकाउंट बनाते हैं, क्रिएटर अकाउंट कहते हैं इसको। इसके अलावा एक बिजनेस अकाउंट होता है जो हम बिजनेस के लिए बनाते हैं। कोई भी बिजनेस के लिए हम बनाते हैं, जैसे कि हाइफन एकेडमी का एक पेज बना हुआ है, वो एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दूं कि बिजनेस अकाउंट और इन्फ्लुएंसर अकाउंट में क्या फ़र्क है। बिजनेस अकाउंट वो होता है जिसमें आप, जिस अकाउंट से आप एड लगा सकते हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर अकाउंट वो होता है कि आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, और आप उस कंटेंट से जो है वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम को बताना पड़ेगा कि मेरा क्रिएटर अकाउंट है, मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा, और उस कंटेंट से मैं पैसे कमाऊंगा। अब उस कंटेंट से अगर आपके पास व्यूज ज्यादा आएंगे तो इंस्टाग्राम भी आपको पैसे देता है, जैसे यूट्यूब पैसे देता है ना, उस तरह से इंस्टाग्राम भी आपको पैसे देता है। ठीक है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। प्राइवेट अकाउंट ये कि भाई मेरा पर्सनल अकाउंट है और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे फॉलो करे, कोई मुझे देखे ना, इस तरह की चीजें। एक बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट में होता है कि आप एड्स लगा सकते हो। ठीक है। और एक क्रिएटर अकाउंट है जिसमें आप जो है वो बताते हो कि जी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मैं अपने कंटेंट से जो है वो पैसे कमाना चाहता हूँ। तो ये तीनों में जो है वो मेजर फर्क है। है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे थ्री लाइंस आ रही है, यहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाकर हमारे पास प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे देखिए, मेरे पास प्राइवेट अकाउंट का आ रहा है खोलने का, क्योंकि ये वाला जो अकाउंट है वो मेरा पब्लिक है। आपके पास पब्लिक अकाउंट होगा, सॉरी, आपके पास प्राइवेट अकाउंट होगा तो आपके पास पब्लिक अकाउंट को खोलने का ऑप्शन आएगा। अगर मैं इसको प्राइवेट करना चाहूंगी तो मैं इसको क्लिक करूंगी और मेरा अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा।
अच्छा, ये मेरा अकाउंट जो है वो बिजनेस अकाउंट के नाम से बना हुआ है और ये कह रहा है कि बिजनेस अकाउंट कांट बी प्राइवेट, क्योंकि अभी मैं आपके एग्जांपल के लिए बताना चाह रही थी, लेकिन ये अब प्राइवेट नहीं हो सकता, तो मैं आपके लिए न्यू अकाउंट बना के बता सकती हूँ। सर, न्यू आईडी बना के न्यू दिखा दी। न्यू अकाउंट बनाओगी तो काफी लेंदी हो जाएगा। उसकी एक वजह ये भी है कि बिजनेस अकाउंट में वो प्राइवेट इसलिए नहीं करने देता कि जी बिल्कुल, पहले मैं जुल्फिशा का एक सवाल है वो मैं क्लियर कर दूं कि क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर इज द सेम अकाउंट। ठीक है, क्रिएटर इन्फ्लुएंसर Yes. मतलब इन्फ्लुएंस होना किसी से, क्रिएटर का मतलब है कंटेंट क्रिएटर। तो क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर जो है वो सेम होता है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तीन तरह के अकाउंट है, प्राइवेट, क्रिएटर और बिजनेस। ठीक है, अब ये जो सारा बता रही है ना कि वो उसको ऑफ नहीं करने दे रहा, उसकी वजह ये है कि एनी कॉस्ट इंस्टाग्राम कहता है कि बिजनेस अकाउंट तो प्राइवेट हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है ना। अगर वो बिजनेस, अगर मैं बोलूं यार बिजनेस के भाई मेरी दुकान किसी को दिखे ना और मैं सेल भी करूं, तो ऐसा तो नहीं होता। तो भाई साहब वो कहता है कि बिजनेस अकाउंट तो किसी सूरत में प्राइवेट नहीं हो सकता, वो तो पब्लिक ही रहेगा, इसलिए वो करने नहीं दे रहा। और आप लोग सब भी जो बनाएंगे, चाहे वो क्रिएटर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट तो आप सबके बने हुए हैं। ठीक है, आपने सबने कहा था कि मैं हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो प्राइवेट अकाउंट तो सबके बने हुए हैं। लेकिन अगर आपको क्रिएटर अकाउंट पे स्विच करना है तो फिर आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप बिजनेस अकाउंट पे स्विच करते हैं तो भी आपका प्राइवेट, तो भी आपका अकाउंट जो है वो प्राइवेट नहीं हो सकता। आपको ज्यादा वो करना है। इसकी मिसाल वही ले लें जो मैंने लास्ट से लास्ट क्लास में दी थी कि भाई साहब जो दिखेगा वो बिकेगा। तो इसके पीछे पूरी लॉजिक ये है। अच्छा, मेरा ये प्राइवेट अकाउंट है, मैंने वहां पर ही अकाउंट प्राइवेसी पे जाके मैं अगर इसको ऑफ करती हूँ तो मेरे पास ये सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि एनीवन कैन सी योर पोस्ट, रील, स्टोरीज एंड यूज योर ओरिजिनल ऑडियो एंड टेक्स्ट। कोई भी मेंशन कर सकता है, वो मुझसे इजाजत लिए बगैर मुझे मेंशन कर सकते हैं। एनीवन कैन फॉलो मी, और जितनी भी मेरी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं वो खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाएंगे, मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे ऐसे। मैं इसको पब्लिक नहीं कर सकती, बट मैं आपको दिखाने के लिए बता रही थी। If a business account content is getting a lot of views and engagement, will it still be treated by a Insta like creator account or not? अच्छा, यहाँ पर एक दो सवालात हैं। सर, हम अगर अपना एफबी पेज कनेक्ट करा है इंस्टाग्राम से तो क्रिएटर अकाउंट बनाए या बिजनेस अकाउंट? देखो, मैं बिल्कुल क्लियरली, जैनब का ही सवाल है और मैं बिल्कुल क्लियरली ये बता रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल आप बना रहे हैं तो आपका बिजनेस अकाउंट बनेगा। अगर आपको कुछ बेचना है ना तो बिजनेस अकाउंट बनेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं कि यार मेरे कंटेंट को लोग देखें और मैं उससे पैसे कमाऊं, तो आप क्रिएटर अकाउंट बनाएंगे। तो दोनों में फर्क वाज़ेह है। If business accounts content is getting a lot of views and engagement, will it still be compensated by Insta like creator account or not? No. आपको इंस्टाग्राम को बताना पड़ेगा कि मैं क्रिएटर हूं, तो वो आपके अकाउंट को क्रिएटर की तरह इंटरटेन करेगा। आप बिजनेस अकाउंट आप बना रहे हो, उस पर आप ऐड भी लगा रहे हो और फिर आप देखते हो कि यार मुझे व्यूज और एंटरटेनमेंट अच्छा आ रहा है, तो वो आपको कंपनसेट नहीं करेगा, वो आपको पैसे नहीं देगा। आपको क्रिएटर अकाउंट बनाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए इंस्टाग्राम से डायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्लियर कर लें। कैन यू स्विच फ्रॉम क्रिएटर टू बिजनेस लेटर ऑन? अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्रिएटर अकाउंट को अगर थोड़ी सी भी रीच है तो कोई भी ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा कि उसने बिजनेस में क्रिएट किया, क्योंकि वंस उसने बिजनेस में क्रिएट किया ना तो उसकी क्रिएटर अकाउंट की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो मैंने ये कभी सवाल में मैं इस पढ़ा ही नहीं ना, मुझे ये सवाल का जवाब पता है कि वो बिजनेस में क्रिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि उसको करने की कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब क्रिएटर को अलग रखें, बिजनेस को अलग रखें। क्रिएटर का काम अलग है, बिजनेस का काम अलग है। ठीक है, कंटिन्यू। सर, इंस्टा पे कैसे
करेंगे सर इंस्टा कंटेंट। पे कैसे करेंगे? अगर हमारे कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आएंगे तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता दें सर, इंस्टा पे क्या कैसे करेंगे इंस्टा पे? चलें, जब तक कायनात का सवाल आता है सारा तुम कंटिन्यू करो। अच्छा, जैसे ही आपका अकाउंट पब्लिक सेटिंग्स हो बताओ, जाएगा। बायो वायो सब बता दो। जी जी। जैसे ही आपका अकाउंट पब्लिक हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आपका नेम, यूजर नेम और बायो आ जाती है। बायो में आप जो लिखना चाहें, मतलब आप अगर एज अ क्रिएटर अपना अकाउंट बना रहे तो आप अपने आप को डिफाइन करेंगे, और अगर आप एज अ बिजनेस अकाउंट बना रहे तो जैसे ही आपकी फेसबुक पे अपने पेज पे आपने जो बायो डाली है वही सेम बायो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जी, आप महावसीम का सवाल है कि फेसबुक बायो और इंस्टा सेम डाल दें। हाँ बिल्कुल, आप सेम डाल जी, सकते हैं। फेसबुक बायो और इंस्टाग्राम बायो, अगर आप एक बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट दोनों कनेक्ट होगा तो दोनों में एक ही चीजें सेम सेम सब कुछ सेम रहेगा। What about new Facebook? Facebook and Instagram having no followers, then now how much followers do we need to make on our page to reachable means minimum? चल, अच्छा, राबी, अगर आपको अपना अकाउंट सबसे पहले तो आप जो न्यू अकाउंट बनाओगे वो अपने आप रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को दोगे जो आपको फॉलो करेंगे। उसके अलावा आपका एक होती है हमारी एड चलती है, वो चलती है ब्रांड अवेयरनेस एड, जिससे आपका अकाउंट ब्रांड अवेयर होता है। जो आपकी इस लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के नीड्स के हिसाब से आप अपने ब्रांड को अवेयर करोगे तो वो जितने मिनिमम लोगों को आप अवेयर करोगे तो वो आपके अकाउंट पे आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक एक सवाल ज्यादातर मेरे पास आता है कि फॉलोवर्स से काम चलता है, फॉलोवर्स से काम मुझे नहीं लगता चलता है। लोगों ने काफी सारे लोग होते हैं जो फेसबुक के फॉलोवर्स खरीदते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स खरीदते हैं ताकि उनके कस्टमर्स को दिखें कि हाँ हमारे पास फॉलोवर्स हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ चलेगा, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी चीज की तो आपका काम खुद ब खुद चलेगा। आपको लोग रिकमेंड करेंगे आपके पेज को, आपकी सर्विस को, और लोग आपके पास खुद आएंगे। अच्छा, अब मेरे पास बिजनेस इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मेरा जो पेज है फेसबुक का उसको कनेक्ट करने का आ रहा है कि अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगी और मैं लॉग इन करूंगी फेसबुक का जो भी लॉगिन फेसबुक करूंगी, उसके बाद मेरा जो भी पेज होगा जिससे मुझे इस अकाउंट को कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट हो जाएगा उस पेज के साथ। अच्छा, इसमें मेरे पास कैटेगरीज आ रही है, मेरे बिजनेस को क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है। अब मेरे बिजनेस को अगर एक डिजिटल एजेंसी है तो मैं सोशल मीडिया एजेंसी लिख दूंगी। और इसके अलावा, जी जैनब मैं वापस बता देती हूँ, अगर मैं एक सोशल क्रिएटर हूँ, डिजिटल क्रिएटर आ जाएगा। अगर अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, तो ये अगर मैं डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल कर दूंगी तो यहाँ पे आ जाता है। मैं अगर किसी और आईडी से देखूंगी तो यहाँ पे मेरे यहाँ पर ये मेरे यहाँ पे नजर आ जाएगा डिजिटल क्रिएटर। अच्छा, मैं आपको बता रही थी आईडी पेज को कैसे कनेक्ट करते हैं। एडिट प्रोफाइल में हम गए थे।
अच्छा, यहाँ पे पेज कनेक्ट, ये देखिए यहाँ पे पेज कनेक्ट और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी तो मुझसे ये मेरे फेसबुक के जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है, जिस अकाउंट में मेरा पेज बना हुआ है उसकी पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद जिस पेज के साथ मुझे कनेक्ट करना है ये वो मांग रहा है। लेकिन इससे इजी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मेरा जो फेसबुक का पेज बना हुआ है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वैसे तो मैं आपको अलग से शेयर कर देती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछे। मेरे पास फेसबुक में खोलूंगी। ये इजी है। इंस्टाग्राम पे आपको पहले फेसबुक कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप पेज कनेक्ट करेंगे। इससे इजी आप यहाँ से फेसबुक के पेज पे जाएं, जो आपका पेज बना हुआ है उस पेज पे जाके मैं आपको बताती हूँ। मुझे क्या इंस्टाग्राम आईडी से फेसबुक आईडी कनेक्ट हो सकती है? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। मैं पेजेस पे जाकर सोशल हब जो हमारा पेज था, ये रहा। यहाँ पे जाकर वेट कीजिएगा, मैं अपना नेट थोड़ा चेंज कर लूँ क्योंकि ये वाला नेट बहुत तंग कर रहा है। अच्छा, हम द सोशल हब उसके बाद मेरी स्क्रीन शो हो रही है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फ्रॉम मोबाइल क्योंकि लैपटॉप बहुत तंग कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पे जाऊंगी फेसबुक पे। उसके बाद हमारा जो पेज है सोशल द सोशल हब, पेजेस पे जाकर ये हमारा पेज है, हमने उस पे गए। अच्छा,
मैं दूसरा पेज खोल रही हूँ क्योंकि वो पेज ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, हमारे पास ये जैसे ही हमने खोला तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर ये 3 लाइन्स है हमारे पास, हम वहां पे जाएंगे और ये आपके सामने प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा होगा। हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे। आवाज आपको क्लियर आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टूल्स आ रहे होंगे। टूल्स में जाके हम सी मूव करेंगे और यहाँ पे आप देखिए ये लिंक्ड अकाउंट आ रहे हैं। हम लिंक्ड अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पे इंस्टाग्राम आपके पास दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है नॉट कनेक्टेड। अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाऊंगी और मेरा जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसका जो यूजर नेम है और जो उसका पासवर्ड है, जो मैंने पब्लिक अकाउंट बनाया है फॉर बिजनेस अकाउंट, वो उस पे मैं पासवर्ड और इसका यूजर नेम डालूंगी तो ये मेरा अकाउंट कनेक्ट कर देगा उसके साथ। अगर मैं इंस्टाग्राम से उसको कनेक्ट करूंगी तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको इसका इजी वे बता दिया। जो इजी वे है उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से ही कनेक्ट करेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया, लेट मी नो, आई विल टेल यू वंस अगेन। अब यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट आ रहा है, कनेक्ट अकाउंट पे जाऊंगी, जो मेरा यूजर नेम है और जो मेरा पासवर्ड है वो डाल के मैं इसको कनेक्ट करूंगी। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट और मेरा फेसबुक का पेज दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। यस इरा, इफ यू वांट, अगर आपको कोई इशू आ रहा है यू कैन। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो? ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आया, आपको यहाँ पे आपको कल आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, उसके बाद आपके चैट्स भी ओपन होंगी तो आपको तब भी समझ आ जाएगा। और उसके अलावा भी आपको मैं अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगी हाउ टू कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रॉम योर फेसबुक पेज। ओके। अच्छा, जोजा, आई थिंक सो आपका थोड़ा नेट इशू आ रहा है, क्या पता नहीं। क्या हम फेसबुक और इंस्टा दोनों पर एक ही नेम से अकाउंट बना सकते हैं, मीन्स बायो वगैरह? रजा अली, लाइक मुझे आपका नाम तो नहीं पता बट ये है कि आपका जो इंस्टा अब अगर बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं ना, लाइक फेसबुक का आपने पेज बनाया है, तो फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का जो अकाउंट बनाएंगे आप सेम नेम से बनाएंगे, सेम बायो लगेगी, सेम लोगो आएगा, वो सारी चीजें सेम ही आएंगी। उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबा, आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फेसबुक का पेज बनाएंगे तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी को माइक ओपन करके सवाल करना है या और कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। जी राबिया।
सर ने जो नेम बताए थे अच्छे लोगों वाले काइंडली बता दें। अच्छा, सिमरा मेमन, मारवी, ईमान आफ्ताब, अनीका अतीक, आयशा काशिफ, सादिया हसन, महानूर, महा वसीम। मैं ये नेम शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना वो हमने कुछ लोगों के मतलब आधे से ज्यादा असाइनमेंट्स देख लिए, अभी कुछ लोगों के बाकी है असाइनमेंट्स देखने, तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके अलीसा, मैं आपको ये करना बता देती हूँ अपनी अच्छा, क्योंकि मेरी जो फेसबुक आईडी है वो पब्लिक घर में हुई हुई है, तो मैं आपको करके बता देती हूँ। असल में थोड़ा नेट इशू कर रहा है। मैम मुझे वॉइस सही नहीं आ रही, क्या मैं लीव करके अगेन ज्वाइन कर लूँ? जी आप लीव करके अगेन ज्वाइन कर लें। जैनब, एफबी की रीच किधर से चेक करेंगे? एफबी की रीच आप पेज की कह रहे हैं या अकाउंट की कह रहे हैं? पेज की तो आपको हमने अभी बताया था, मेटा बिजनेस रूट से करेंगे। मैम इनके लोगों भी शेयर कर दें ताकि पता चले सबको। जी जी राबिया, सॉरी रजा, अली, मैं आपको हम आपको शेयर कर देंगे। पहले हम सारे चेक कर लें, उसके बाद आपको सारे लोगो वगैरह सब शेयर कर दिए जाएंगे। मेरा इंस्टा और फेसबुक पेज एक ईयर से एक्टिव नहीं है था, मैं एक्टिव करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा गाइड कर दें कैसे? अब फर्स्ट पोस्ट डाल दूँ, ये हेयर ऑयल का बिजनेस है मेरा। अच्छा माहम, माहम नाम है, महा वसीम है। ओके महा, लेट मी एक एक साल से अगर बंद है ना, तो आप कभी भी उस पेज को वापस रीएक्टिव ना करें। आप न्यू पेज बनाएं और उस पर सारा न्यू वर्क करें, क्योंकि अब आपका जो पेज जो डीएक्टिवेट था ना, उसको एक्टिवेट करने में आपको टाइम लगेगा, और बहुत सारी आपकी ऑडियंस जा चुकी होगी, आपके पास कुछ फॉलोअर्स जमा हुए होंगे, वो आपके फॉलोअर्स आपको छोड़ छोड़ के जा चुके होंगे। तो आप न्यू पेज बनाएं और उस पर न्यूली वर्किंग करें, जो आप सीख रही हैं उस पर पूरा वर्क करें, तो वो आपको ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा, ये मेरी जो ये आईडी है, ये मेरी पब्लिक आईडी है फेसबुक पे। अच्छा, आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाएंगे और प्रोफाइल स्टेटस पे जाएंगे जब। तो यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरा सब कुछ पता चल रहा है कि मेरी प्रोफाइल की नो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इस पर कुछ कोई चीज नहीं है। एक मिनट में आपको बता दूं सबसे पहले कि आपको अपना अकाउंट प्रोफेशनल कैसा करना है।
राबिया, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आप मुझे बताएं मेरी स्क्रीन को शो हो रही है? अच्छा, तो मैं अपनी आईडी प्रोफाइल की है वो मेरे मोबाइल से थी। आप मेन्यू पे जाते हैं और वहां पे जाके आपके पास अकाउंट वो प्रोफेशनल आता है, ये मेरे ख्याल से मोबाइल पे आएगा। आप जिस मैं आपको ना इसकी वीडियो भेज देती हूँ बनाकर, और फिर वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा नेट इशू कर रहा है। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे अकाउंट को कैसे अटैच करने फेसबुक पेज के साथ, वो आपको समझ आ गया? Anybody have any question you can ask? Okay, Rabia, wait. अच्छा अलीजा, आपको जो असाइनमेंट है वो कल तक पता चल जाएगा। ओके राबिया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैम मैंने ये पूछना था कि इंस्टाग्राम पे अ, हम अगर मतलब कोई वेब डेवलपर है, ठीक है, वर्डप्रेस वेब डेवलपर है, तो वो अपनी सर्विसेज वहाँ पे से पे प्रमोट कर सकता है, मींस कि इंस्टा पे इसकी प्रमोशन कर सकते हैं? अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए मुझे राबिया आपका वो नहीं पता, आपने नीच क्या चुनी है? पेज बनाएंगी आप अच्छी सी एजेंसी? अगर आप वापसी अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगी प्लीज? जी जी मैम, श्योर मैम। जैसे वेब डेवलपर होते हैं, वर्डप्रेस वेब डेवलपर की सर्विसेज अगर देना चाहें तो वो इंस्टाग्राम को हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। जी जी। आप वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, लाइक अगर आप कोई अकाउंट बना रहे हैं, एक बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है, जी आपने एक जी। फेसबुक का पेज बनाया जिसमें आप अपनी वर्डप्रेस सर्विसेज बेच सकती हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप वही अकाउंट को कनेक्ट करके वहां से आप बूस्ट पोस्ट करके आप ये एसेसरी सर्विसेज बेच सकती हैं। और इसके अलावा आप ऐसे कर सकती हैं कि आपको फेसबुक का जो आपका अकाउंट है, अपने अकाउंट के जरिए आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन करके, आपको लास्ट क्लास में ये बताएंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन करके, लाइक आपके पास ग्रुप्स का ऑप्शन आते हैं, आप वहां पे सर्च कर सकती हैं वर्डप्रेस डेवलपर, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आते हैं, वो आपको लास्ट क्लास में मैं बताऊंगी। वहां से आपको वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे लोग आते हैं जो जिनको अपनी वर्डप्रेस का काम करवाना होता है, किसी को कोई इशू आ रहा था, किसी को अपनी न्यू वेबसाइट बनानी होती है, तो वहां से आप अपना क्लाइंट ढूंढ के उनके लिए काम कर सकते हैं। मैम एक और बात पूछनी थी कि इंस्टाग्राम पे अगर हम प्रमोशन के लिए, जैसे कल मैंने पूछा था कि हम लोग वॉइस ओवर मींस कि वॉइस हम आर्टिफिशियल एआई वॉइस हम यूज कर सकते हैं, तो मैम क्या एआई हम लोग वीडियो भी जनरेट करके लगा सकते हैं? कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं आता इंस्टा पे और फेसबुक पे? अच्छा राबिया, अगर आप वो कॉपीराइट का तब इशू आएगा जब आप किसी और की वीडियो चोरी करके, या कहते हैं ना किसी कॉपी करके लगा दें, तो वो आपके तब कॉपीराइट आएगा। जब आप खुद उस वीडियो को बनाओगे, उस वीडियो को क्रिएट करोगे, वो सारी मेहनत जब आपकी होगी, उसमें सब काम आपका होगा, तो कोई आपका कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आ चुके हैं जिससे आप वीडियो बनाते हैं। मैम कौन सा अब आप कौन सा सजेस्ट करेंगे कि कौन सा हमें टूल यूज करना चाहिए वीडियो के लिए, वॉइस के लिए? ओके राबिया, मैं आपको कुछ टूल शेयर कर दूंगी। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने इस पे इतना वर्किंग नहीं की है, लेकिन जितनी वर्किंग की है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। श्योर मैम, थैंक यू मैम। एक और बात पूछनी थी, ये व्हाट्सएप जो हम इंटीग्रेट करेंगे साथ, यानी इनके मेटा में जो, यानी कि हम फेसबुक इंस्टा के साथ जो अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे, बिजनेस व्हाट्सएप होगा ना, आपने बताया था? जी जी, बिजनेस व्हाट्सएप।
मैम उसका मैंने ये पूछना था कि जैसे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो रिलेटिव्स वगैरह सबके पास है, तो वो जब यानी कि जाएगा उनके पास वही बिजनेस व्हाट्सएप, तो उस पे भी सारी मेरी बिजनेस की वो होगी, मींस कि हमारे बिजनेस की क्या कह रहे हैं उसमें, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो उसी से रिलेटेड होगा क्या? उस पे हम अपनी कोई कन्वर्सेशन भी कर सकेंगे, जैसे किसी कजन से हम बात करते हैं, मतलब ये वो या वो जस्ट प्रोफेशनली उसको हम यूज करेंगे? इसमें थोड़ा मेरा अच्छा राबिया, अगर मेरा सजेशन आप लेंगी, वैसे तो आप यूज कर सकती हैं उसको भी, लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपना जो पर्सनल नंबर है वो अलग रखें, और जो प्रोफेशनली आपको अपने बिजनेस के लिए यूज करना है वो अलग रखें। क्योंकि अगर आप उसको भी कनेक्ट करेंगी तो आपके सारे मैसेजेस और वो सारी चीजें एक प्रोफेशनल चीज नहीं रहेगी, और आपको उसमें खुद भी मसला आएगा। यस मैम, मैम इसीलिए पूछ रही हूँ कि सबसे ज्यादा तो हम लोग व्हाट्सएप ही यूज करते हैं ना ऑल द हम्म, टाइम के लिए, तो उसी के अंदर हम उसको मिक्स कर देते हैं। तो दूसरा नंबर आप जी मैम। दूसरा नंबर करके दूसरा व्हाट्सएप क्रिएट कर लें, जरूरी नहीं है आप उसी व्हाट्सएप को क्रिएट करें। मैम एक नंबर पे दो व्हाट्सएप क्रिएट हो सकते हैं? नहीं, या तो आपका अच्छा, बिजनेस व्हाट्सएप होगा या तो आपका नॉर्मल व्हाट्सएप होगा। वही मैम, ये मेरा मतलब है कि एक नंबर पे, एक फोन नंबर पे एक सिंपल व्हाट्सएप और एक बिजनेस व्हाट्सएप, ये ऑप्शन होती है क्या? नो। नहीं। ओके। अच्छा मैम, तो ये जितनी भी हम लोग यानी कि जितना भी हम करते हैं ये इंस्टा पे जब हम प्रमोशन या कुछ करते हैं, तो मैम जो सर बता रहे थे अभी, ये शायद आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे जब क्रिएटर अकाउंट यूज किया जाता है या बिजनेस अकाउंट यूज किया जाता है, तो अगर ज्यादा रीच हो तो शायद उससे मोनेटाइजेशन होती है, कुछ इस तरह से सर ने बताया था, उससे भी पैसे राबिया, आपकी आवाज मेरे पास थोड़ी कट होकर आई है, क्या आप अपना क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकती हैं? और मैम अभी आप लोगों ने बताया कि इंस्टाग्राम पे अगर बहुत ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स और रीच हो जाए तो शायद उससे इनकम जनरेट होती है, तो उसका कोई जी जी। क्राइटेरिया है कि कितना, फेसबुक की मोनेटाइजेशन का सुना था कि वो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे क्या क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना चाहिए कि जिससे हमारी मींस इनकम की जनरेशन हो? अच्छा, जो सर ने आपको बताया था ना, वो एक क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के उस पर बोला था जिसपे आपको इनकम जनरेट होती है। वो एक ऐसा होता है, देखें इंस्टाग्राम पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर होते हैं, माइक्रो मैक्रो ऐसे होता है, ठीक है। एक होता है जी 1K से 10K, 10K से 20K, ऐसे होता है। तो आपके एटलीस्ट 1K होना चाहिए। अगर आपके पास इंस्टाग्राम से अगर आपको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो आपको ब्रांड्स आपको कनेक्ट करेंगे और अपनी जो चीजें हैं वो आपको भेजेंगे, पीआरस जिसको कहते हैं, वो अपनी चीजें बेचकर आपको बोलेंगे कि प्लीज उससे आपको एक इनकम जनरेट होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप एक अच्छे मैक्रो अच्छे इन्फ्लुएंस पे जाएंगे तो अपना इंस्टाग्राम आपको पे करेगा। मैम, जो आपने, थैंक यू मैम, जो आपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए बताया था, शायद ब्रांड अवेयरनेस इसी पे की जाती है, इंस्टा पे की जाती है, आपने कहा था वो कि एक प्रमोट कर। बिजनेस को ब्रांड अवेयर करने के लिए मैंने बताया था कि आपको कोई भी जो ब्रांड अवेयर होगा, वो आप लाइक एक फॉर एग्जांपल ले लें कि आपने कोई न्यू शॉप खोली है, ठीक है, बिल्कुल न्यू है, तो आप उसको अवेयर करने के लिए पहले क्या होता था, पैम्फलेट्स दिया करते थे कि ये एक न्यू दुकान खुली है, यहाँ पे खुली है। वैसे ही फेसबुक पे आप अगर कोई अकाउंट पेज बनाएंगे, उसको अवेयर करना होगा, तो उसको आप क्या करते हैं कि आप फेसबुक को उसको एड रनिंग पे कहते हैं, उनको अवेयर करने के लिए आपको मैंने कहा था कि वहां से ब्रांड अवेयर होगा, और वर्ड आपकी जो चीज दिखेगी उसकी क्वालिटी और हर चीज अच्छी होगी, तो एक वर्ड ऑफ माउथ बनेगा, तो आहिस्ता 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 आपके फॉलोवर्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। सही। सेम मैम, ये सर्विसेज के लिए भी सेम ही होगा, जी सब डिजिटल सर्विसेज के लिए भी? जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, हुनैन ना हुनैना, जो आप ये जहाँ से आपको क्लाइंट्स का आप बोल रही हैं, वैसे तो हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम फेसबुक, तो वो लास्ट क्लास में बताएंगे। बाकी मैंने अभी राबिया को भी बताया कि आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करके वहां पे अपनी जो सर्विसेज आपको बेचनी है,
वहां से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पे बहुत सारा काम आता है, लेकिन वहां पे आप काम ढूंढे एक, तो वहां पे वो ज्यादा बेहतर। मैम लिंक्डइन के हेलो मैम, जी जी। मैम लिंक्डइन के जितने भी अगर मतलब अगर हम लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो मैम लिंक्डइन को भी कोई फेसबुक से कनेक्ट करते हैं या नहीं, मीन्स कि वो सेपरेट ही होगा इसके वो लिए? सेपरेट ही होगा, उसके लिंक्डइन लिए मैं बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक जी जी और व्हाट्सएप ये तीनों मेटा के अंडर आते हैं, तो ये तीनों एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक्डइन मेटा के अंडर नहीं आता। आप जब भी फेसबुक खोलेंगी तो आपके पास मेटा लिखा आएगा, इंस्टाग्राम खोलेंगी देखें तो मेरे पास यहाँ पे मेटा लिखा हुआ आएगा। तो यस मैम। ये ये चीज जो मेटा के अंडर आती है वो सब कनेक्ट है। लिंक्डइन मेटा की प्रॉपर्टी नहीं है, तो लिंक्डइन नहीं कनेक्ट। राइट मैम। जी रजा, इस ग्रुप में स्कैम्स बहुत होते हैं, लेकिन उन चीजों से बचकर, उन चीजों से काम लेके, काम सीख के वहां से एक्सपीरियंस मिलना है, एक्सपीरियंस मिलता है बहुत ज्यादा। सबा मैंने ये चीज बताई थी कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाने के बाद फेसबुक का पेज कैसे कनेक्ट करेंगे, वैसे आपको कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, और उसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक। चले सर मुदस्सिर को कुछ काम की वजह से उनको बीच से लेफ्ट आउट हो गए, तो अब हम ये क्लास नेक्स्ट वीक वापस करेंगे। और इसके अलावा आपको जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो कल आपको मिल जाएगी, कल दोपहर तक मिल जाएगी, और जो असाइनमेंट्स है वो भी आपको कल तक पता चल जाएगा। ठीक है। और जो असाइनमेंट जिन्होंने अच्छा किया है उसके नाम और उनके लोगों के साथ उनका सारा जो काम है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके। और एक्स्ट्रा क्लासेस का जो सर ने बोला था वो भी आपको, जो अनाउंसमेंट है वो भी